इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों मैं आपका अपना साथी लक्ष्मी एस पटेल। दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे कई क्रांतिकारी साथी जो वास्तव में समाज में काफ़ी उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आचार संहिता के बारे में बताएं। तो उस समय मुझे लगा कि वाई आई शुड नॉट मेक अ वीडियो दैट कंटेंट अ abstract आइडिया अबाउट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो दोस्तों मेरे दिमाग में आया कि मैं एक जो है वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो कि आचार संहिता क्या है। उससे क्या है कि हर कोई थोड़ा बहुत जान जाएगा कि नहीं आचार संहिता क्या है। क्योंकि दोस्तों यदि आपको बेस्ट नॉलेज लेना है, आपको डिटेल नॉलेज लेना है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशंस की आर्टिकल 3 to 4 पढ़िए। आप जो है कि इलेक्शंस कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारी डिटेलिंग मिलेगी। बस ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आपको एक मोटा जो है कि आइडिया मिल जाए कि आचार संहिता क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं आचार संहिता को जानते तो हैं पर रियल मीनिंग नहीं समझते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ जिसमें कि छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ ताकि हर कोई इसको आसानी से समझ सके। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं आचार संहिता क्या है। आचार संहिता दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। आचार संहिता, आचार का मतलब होता है आचरण, अच्छा आचरण। संहिता मतलब होता है सेट ऑफ रूल, मतलब अच्छे आचरणों का संलग्न, अच्छे आचरणों का लिस्ट ही आचार संहिता है। तो दोस्तों जब भी इलेक्शन अनाउंस होता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाता है। मतलब सारे कैंडिडेट, सारे पॉलिटिकल पार्टी और सभी लोगों को अच्छे आचरण करने की जो है कि हिदायत दी जाती है। उनको अच्छे आचरण करना चाहिए। दोस्तों जब आप कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 3 to 4 उसमें कहा गया है कि इलेक्शंस कमीशन ही सर्वे सर्वा है कि उसको इलेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए उसका सुप्रीम मतलब पर्सनालिटी है कि उसको जो है कि डायरेक्शन देने के लिए उसका जो है कि उस पर पूरा निगरानी रखने का इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शन कमीशंस जिम्मेदार है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप कि आर्टिकल 3 to 4 कहता है दिस इज द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शंस कमीशंस। मतलब अधीक्षण, निर्देशन एंड नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। मतलब कि इलेक्शन कमीशंस ही पूरा सर्वे सर्वा है इलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आइए दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 3 मैंने डेट लिखा है उसका क्या मायने हैं। आप इन तीनों को डेट को देखिए दोस्तों। रेड मैंने बनाया है, फिर उसके बाद येलो है, फिर ग्रीन। आप कभी रोड सिग्नल पे जाइए तो पहले रेड होता है, मतलब आप स्टॉप हो जाइए। उसके बाद जो है कि येलो होता है, मतलब बी रेडी हो जाइए। उसके बाद ग्रीन होता है कि गो। ठीक है। तो 1960 में केरल में इलेक्शंस हुआ। उसी दौरान जो है कि हमारा आचार संहिता का जो है कि बनाया गया था, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। केरल इलेक्शंस आप कह लीजिए इसको। केरल में इलेक्शंस हो रहा था, स्टेट इलेक्शंस, तो उस समय आचार संहिता बनाया गया। 1962 में जितनी भी नेशनल पार्टियां थी, 1962 में जितनी भी नेशनल पार्टियां थी, नेशनल पार्टी हैं, उनको जो है कि कॉपी भेजी गई। आचार संहिता का जो बनाया गया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सबको एक एक प्रति भेजी गई कि भाई आप लोग इसको जो है कि आप पढ़ो और जब भी इलेक्शंस होगा इसी रूल को हमें फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो आचार संहिता बनाई गई वो सभी पार्टियों के मिलजुल के एक अच्छे मतलब विचार करके जो है कि सभी पार्टियों ने प्रपोज किया था। ऐसा नहीं है कि कानून की तरफ से प्रपोज आया था कि इलेक्शन कमीशन कहा कि नहीं आचार संहिता का पालन करो। ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी थी वो एक जगह बैठ के उस पर विचार मंथन करके कि नहीं हमें वास्तव में जब भी इलेक्शंस होगा हमें इस जो है कि आचरण का जो है कि फॉलो करना पड़ेगा। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों से इनिशिएट हुआ था। उसके बाद इलेक्शंस कमीशन उसको जो है कि एग्रीगेट किया, उसको कलेक्ट किया। उसके बाद जो है कि 1960 में पहली बार जो है कि वो इनलिस्ट किया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। 1962 में सभी नेशनल पार्टियों को उन्होंने भेजा था। ठीक है। फिर 1900 जो होता है 67 मतलब 1967 में
जब हमारा इलेक्शंस हुआ था लोकसभा का, उस समय जो है कि ये जो है कि अप्लाई किया गया था। उस समय जो है कि पहली बार अप्लाई किया गया था कि 1967 में कि अब इसी मतलब आचार संहिता के नियमावली के अकॉर्डिंगली सभी को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1967 इसमें जो है कि कांग्रेस विनिंग थी, ओन कर ली थी इलेक्शंस। परंतु मैं आपको बता दूं कि ये 6 स्टेट में अपना इलेक्शंस हार गई थी, स्टेट्स में इलेक्शंस हार गई थी। और इसका कारण ये था दोस्तों, क्योंकि उस समय कांग्रेस सर्वे सर्वा थी, लगभग सभी स्टेट में उसकी सरकारें हुआ करती थी। पर 67 वाला जो फेज़ था, इसमें 6 स्टेट में इलेक्शंस हारी थी। और उसका कारण ये था कि दोस्तों कि 1962 में चाइना से युद्ध हुआ था, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। उसके पहले भी हमारा देश भूखमरी के एक फेज से गुजरा हुआ था। और दुर्भाग्य ये भी था दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं उस समय थे। तो पूरी पार्टी को जो है कि एक होता है ना कि बूम देने वाला कोई नहीं बचा था। परंतु इलेक्शंस हुआ, उसमें कांग्रेस ऐसे तैसे करके अपनी सरकार बना ली और इंदिरा गांधी आई थिंक प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अब आइए समझते हैं दोस्तों कानूनी प्रक्रिया। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा दोस्तों, जो आचार संहिता है, ये जो आचार संहिता है इसका खुद का कानून नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि लेबर एक्ट होता है, लेबर एक्ट के तहत यदि आप कोई गलती करता है तो उसको पनिश किया जाता है। लेबर एक्ट का धारा इतना, ऐसे कहते हैं ना। फिर उसके बाद जो है कि चाइल्ड से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट हैं। तो फिर उसके बाद जो है कि यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उस धाराएं लगती हैं। तो आचार संहिता का कोई धारा नहीं, मतलब वो स्टेटरी चीज़ नहीं है, मतलब संवैधानिक बाध्यता उसको नहीं दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर आपके मन में आएगा कि आखिर इलेक्शन कमीशन जो है कि आचार संहिता को लोगों को इन्फोर्स कैसे करता है जब उसके पास खुद की धाराएं नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि इन तीनों चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। इंडियन पीनल कोड का फ़ायदा उठाता है, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट। इन तीनों जो है कि यदि कोई आचार संहिता का जो है कि उल्लंघन करता है तो क्या करता है, इलेक्शंस कमीशंस देखता है कि अच्छा ये जो है कि इलेक्शंस कमीशंस का उल्लंघन कर रहा है, तो अच्छा इस बंदे को किस कैटेगरी में आता है, मतलब इंडियन पीनल कोड में आता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आता है, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। फिर यदि इस तीनों के कैटेगरी में आपको सेग्रेगेट करेगा, आपके ऊपर धाराएं लगाएगा, फिर आपको जो आपके ऊपर एफआईआर करेगा, एफआईआर करने के बाद वो जो है कि कोर्ट में मैटर जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है दोस्तों। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई जो है, इलेक्शन कमीशन का खुद का कोई स्टैट्यूटरी वैल्यू नहीं है, मतलब उसका खुद एक्ट नहीं है। इसके लिए हमेशा इलेक्शन कमीशंस जो है कि हमेशा ये डिमांड किया है कि हमारा खुद का जो है कि आप एक्ट बनाओ, ताकि जो है कि हम जो है कि जो बैड पर्सन्स हैं, जो हमारे आचार संहिता को नहीं मानते हैं, हम उनको कर्ब कर सके, उनके ऊपर कंट्रोल कर सके। तो 2013 में पर्सनल कमेटी ने एनालाइज किया पूरे सिस्टम को, और पर्सनल कमेटी ने कहा कि जितनी भी आप आचार संहिता के रूल एंड रेगुलेशन लिए हैं उसके सारे जो है कि आप देखेंगे तो आप जब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ेंगे इसके अंदर निहित रहता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें जो है कि एक संवैधानिक मतलब स्टैट्यूटरी जो है कि इसको वैल्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी इलेक्शन कमीशन हमेशा आर्गूमेंट करता रहता है कि आप मुझे जो है कि खुद का मुझे एक जो है कि पावर दो, हमें स्टैट्यूटरी वैल्यू दो। क्यों कहता है दोस्तों? कारण ये होता है कि दोस्तों जब कोई आदमी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशंस करता है, मतलब आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उसके ऊपर एफआईआर करता है या उसको कोर्ट में जो है कि घसीट के ले जाता है। अब कोर्ट की जब प्रक्रिया होती है दोस्तों बहुत लंबी होती है, और लंबा उसका रिजल्ट आने में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो सकता है। और तब तक बंदा जो बैड प्रैक्टिस करने वाला बंदा हो सकता है कि वो इलेक्शन जीत गया हो और इलेक्शन जीत के एमएलए एमपी बन गया हो, और जब तक रिजल्ट आए पता चला कि वो जो है कि अपना कार्य संभाल के अपना समय निकाल चुका हो। इसलिए जो है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। इसलिए इलेक्शन कमीशन हमेशा आर्गू करता रहता है कि हमें जो है कि एक स्टैट्यूटरी वैल्यू दो, ताकि हम पूरी प्रोसेस को अपने
कंट्रोल में रख सके, क्योंकि इलेक्शन जब भी होता है दोस्तों आप देखेंगे 1 से 2 महीने में पूरी कंप्लीट हो जाती है। और जो बंदा होता है जो इस चीज़ का वायलेशन करता है, वो जो है कि वायलेट करने के बाद यदि पावर में आ गया तो फिर सत्ता का मज़ा उठाता है। दोस्तों आइए हम अच्छा, एक बहुत मज़ेदार चीज़ दोस्तों ये है कि इलेक्शंस कमीशन जो है कि एक ऐप डेवलप करवाया है, दैट इज़ कॉल्ड सी-विजिल। सी-विजिल ऐप के थ्रू जो है कि कोई भी बंदा जो रिवोल्यूशनरी है, जो वास्तव में बिलीव करता है कि नहीं गलत नहीं होना चाहिए, वो क्या कर सकता है कि इस ऐप को डाउनलोड करके अपना यूज़र अकाउंट बना के मोबाइल वेरीफाइड करके किसी का जो है कि फ़ोटो भेज सकता है जो कि आचार संहिता का उल्लंघन करता है, और वीडियो भी भेज सकता है। और उसके बाद जो है कि वो जो है कि वीडियो हैं, ऑडियो जो भी है, वो जो है कि इलेक्शंस कमीशन द्वारा नोडल सेंटर बनाया गया होगा, वहाँ पे अधिकारी होगा, वहाँ पर जाएगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन करने के बाद यदि सही पाया जाएगा तो उसके ऊपर एक्शंस होगा ही होगा दोस्तों। तो ये एक अच्छी अप्रोच है कि इन्होंने जो है कि पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया है, करके लोगों को पावर दिया है। भाई एप्लीकेशन यदि किसी के मोबाइल में होगी तो हर कोई उसको इस्तेमाल कर सकेगा, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा तो कंट्रोल होगा ही होगा। आइए हम लोग सी-विजिल ऐप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इलेक्शंस कमीशन ने जो सी-विजिल ऐप बनाया है उसके फीचर ज़बरदस्त हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि दोस्तों कि जैसे ही आप ऐप खोलेंगे आपके मतलब आपका जो GIS बेस जो ऑटो लोकेशन डिटेक्ट वाला सिस्टम है, आपका लोकेशन डिटेक्ट कर लेगा। दूसरी चीज़ है उसमें आप वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं और पिक्चर भी भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जैसे मान लीजिए कोई बंदा है जो आचार संहिता का उल्लंघन किया, आपने वीडियो लेके भेज दिया, तो यदि वो सत्य है, सही है, आपने सही भेजा है, तो उसके ऊपर नोडल जो भी इलेक्शन कमीशन का नोडल सेंटर ऑफिसर होगा उसके ऊपर एक्शन लेगा, और उसका आप लाइव देख सकते हैं कि उसके ऊपर एक्शन क्या लिया जा रहा है, अब उसका स्टेटस क्या है देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि जनरली आप देखेंगे, जनरली आप ऐप खोलेंगे तो क्या होता है कि वीडियो और ऑडियो से रिलेटेड ऐप जितने भी होते हैं फोटोग्राफ से, वो स्लो होते हैं, बहुत स्लो होते हैं। परंतु जो सी-विजिल ऐप है बहुत तेज़ काम करता है दोस्तों, बहुत प्रॉम्प्टली ये काम करता है। मतलब आपको डिले रिस्पांस का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डिले किसी भी प्रोसेस में मिलेगा। फिर उसके बाद इस ऐप की एक खासियत और है दोस्तों, बहुत मज़ेदार खासियत है कि हो सकता है कि भाई आप इस ऐप का इस्तेमाल करें किसी को फंसाने में। मतलब कोई बंदे का पहले का वीडियो पड़ा हुआ हो और आप इलेक्शन के समय उसका फ़ायदा उठाएं, उसको अपलोड करके भेजें, तो ऑटोमेटिकली ये ऐप डिटेक्ट कर लेगा कि ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो हो, पुराना वीडियो, वो आपको अपलोड ही नहीं करने देगा दोस्तों। ये देखिए, उसके बाद आप जो भी आप इंफॉर्मेशन भेजोगे उसको बीच में कोई मैनिपुलेट नहीं, पर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एज इट इज़ वहाँ पे जाती है दोस्तों। और लाइव भी आप उसको डिटेलिंग आप भेज सकते हैं, जैसे आप कहीं कोई उल्टी सीधी भाषण दे रहा है या पब्लिक जो है कि आप कह लीजिए कि पब्लिक जो है कि पीस को ट्रेपॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लाइव इसको वीडियो बना के जो है कि नोडल सेंटर को जो है कि भेज सकते हैं, और ऑटोमेटिकली वो लोग डिटेक्ट कर लेंगे और आपके जो भी वीडियो हैं यदि वो सही पाएंगे तो एक्शंस लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि तुरंत रेस्पॉन्सिव है, रेस्पॉन्स उसका बहुत फास्ट है, GIS बेस है जैसे मैंने आपको बता रखा। तो ये सब फीचर जो है कि दोस्तों ये जो है कि इस ऐप सी-विजिल ऐप को बहुत ही रोबस्ट बनाता है। और ये ऐप सभी नौजवानों को रखना चाहिए, क्योंकि नौजवान जब तक एक्टिव नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बैड प्रैक्टिसेस सिस्टम से नहीं निकल पाएगा। जब तक कि नौजवान खुद जिम्मेदार नहीं होगा, नौजवान वास्तव में सिस्टम को सुधारने की अपने अंदर से पहल नहीं करेगा। और जब नौजवान जब पहल करना शुरू कर देगा दोस्तों, और नौजवान क्वेश्चन करना शुरू कर देगा, मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि बैड प्रैक्टिसेस जो है कि ख़त्म होगी। दोस्तों मैं जनरली देखता हूँ कि लड़के जो है कि प्रश्न नहीं करते हैं। आप अपने लीडर से प्रश्न कीजिए, आप किसी भी पार्टी से एसोसिएट कर रहे हैं तो उसके जो सर्वा हैं उनसे पूछिए कि मैं आपसे क्यों जुड़ूं, या ये आप काम कर रहे हैं इससे आम जनता को क्या फ़ायदा है। क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में होते हो या आप सोशल लाइफ में होते हो तो अपने बारे में न के बराबर सोचते हो, आप पूरे सिस्टम के बारे में सोचते हो। और वो लड़के जो रिवोल्यूशनरी होते हैं, जो क्रांतिकारी विचारधारा को होते हैं, वो बेहिचक पूछते हैं, बेझिझक पूछते हैं, उनको कोई फियर नहीं होता है, क्योंकि उस सिस्टम को करेक्ट कर रहे हैं और उनके अंदर करेज होता है दोस्तों, और उन्हीं की बदौलत सिस्टम चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों
यदि आप वास्तव में चाहते हो कि हमारे जो है कि पूरे सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए और जो बैड प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो आप भी सी विगिल ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो भी आपको लगता है कि कोई गलत काम कर रहा है उसका भेजिए, रिपोर्टिंग कीजिए, उसके ऊपर एक्शंस लिया जाएगा और ऐसे धीरे धीरे सिस्टम जो कि सही होगा।